तो चलिए आज चलते हैं रामायण के उस हिस्से में जहां सब कुछ दांव पर लगा था। लंका का महायुद्ध। ये महज एक लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो धर्म और अधर्म के बीच का वो अंतिम संग्राम था जिसका नतीजा सब कुछ तय करने वाला था। और ये जो बात है ना कि महाकाव्य साहित्य के सबसे महान संघर्षों में से एक का समापन, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये उस महायुद्ध की असली पहचान है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो सदियों से हमारे साथ है और आज हम उसके सबसे अहम पड़ाव को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये नौबत आई ही क्यों? क्यों वानरों की एक पूरी सेना एक विशाल मजबूत किले वाले शहर के दरवाजे पे खड़ी थी? देखिए, बात सीधी सी है। जब शांति के सारे रास्ते बंद हो गए, जब सीता को वापस लाने की हर कोशिश बेकार हो गई, तब युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचा था। और इसीलिए राम की सेना लंका के सामने थी, एक आखिरी फैसले के लिए। और जरा देखिए इन दो सेनाओं को, एक दूसरे से कितनी अलग। एक तरफ थे धर्म और वफादारी के लिए लड़ने वाले वानर योद्धा, उनका एक विशाल गठबंधन, और दूसरी तरफ रावण की लंका, एक ऐसा किला जिसे बचाने के लिए भयानक राक्षस, मायावी शक्तियां और बड़े बड़े योद्धा तैनात थे। मतलब साफ है, ये अच्छाई और बुराई की सीधी टक्कर थी। और बस इसके बाद युद्ध का बिगुल बज गया। राम की सेना ने लंका को चारों तरफ से घेर लिया और यहीं से शुरू हुई एक प्राचीन युद्ध की वो क्रूर हकीकत जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि एक महासंग्राम का आगाज था। सोचकर देखिए वो मंजर, शहर पूरी तरह से घिरा हुआ है, लड़ाई दिन और रात बिना रुके चल रही है, हर तरफ विनाश ही विनाश, और दोनों ही तरफ से अनगिनत जाने जा रही हैं। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये तो हिम्मत और सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। युद्ध जब एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां कोई भी पक्ष आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तब रावण ने अपना तुरुप का इक्का चला। उसने अपने दो सबसे महान, सबसे ताकतवर योद्धाओं को मैदान में उतार दिया, और बस यहीं से लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल गया। अब ये सेनाओं की नहीं, बल्कि महाबलियों की लड़ाई बन गई थी। और सबसे पहले मैदान में कौन आया? कुंभकर्ण, रावण का वो भाई जो एक विशालकाय पर्वत जैसा था, जिसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। उसे गहरी नींद से सिर्फ और सिर्फ इसलिए जगाया गया था कि वो राम की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े, और जब वो जागा तो सच में उसने तबाही मचा दी। लेकिन इतनी भयानक ताकत भी आखिर कब तक टिकती? अंत में कुंभकर्ण की पाश्विक शक्ति धर्म के आगे हार गई। राम के दिव्य बाणों ने उस विशालकाय राक्षस को भी ढेर कर दिया। ये बस एक राक्षस का अंत नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि असली ताकत जिस्मानी नहीं, बल्कि धर्म और नीति की होती है। कुंभकर्ण तो गया, लेकिन अब मैदान में आया एक ऐसा दुश्मन जो शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक था। इंद्रजीत, रावण का बेटा। और वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, नहीं, वो तो जादू टोने और भ्रम पैदा करने में माहिर था। उसने लड़ाई में एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जिसके लिए कोई तैयार नहीं था, माया। इंद्रजीत की चालें देखिए कितनी शातिर थीं। सबसे पहले उसने अपनी माया से राम और लक्ष्मण को ऐसे फंसाया कि सबने मान लिया कि वे वीर गति को प्राप्त हो गए। सोचिए, सेना का मनोबल कहां पहुंच गया होगा। फिर जब लगा कि ये काफी नहीं है, तो उसने एक और क्रूर चाल चली, एक नकली सीता का भ्रम बनाया और उसे पूरी सेना के सामने मार दिया। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता था? अब सवाल ये उठता है कि ऐसे दुश्मन से लड़ा कैसे जाए, कोई उस योद्धा से कैसे जीते जो हकीकत को ही अपने इशारों पर नचाता हो। जब ये ही न पता चले कि क्या सच है और क्या भ्रम, तो फिर लड़ाई का मतलब ही क्या रह जाता है? इसका जवाब था अटूट संकल्प और दैवीय मदद। लक्ष्मण ने इंद्रजीत का सामना किया। एक ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और आखिर में लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध कर ही दिया। और जानते हैं, यही वो पल था जिसने रावण की कमर तोड़ दी और युद्ध का पासा पूरी तरह से पलट दिया। अपने सबसे बड़े योद्धाओं को खोने के बाद रावण के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। अब उसे खुद ही मैदान में उतरना था, और इसी के साथ वो पल आ गया जिसका सबको इंतजार था, अंतिम मुकाबला। एक तरफ मनुष्यों के राजा राम और दूसरी तरफ राक्षसों का राजा रावण। और ये लड़ाई भी कोई साधारण नहीं थी। पहले आमने सामना हुआ तो राम ने रावण को घायल तो किया,
पर उसे जाने दिया, ये बताने के लिए कि यह लड़ाई सम्मान और धर्म के नियमों से लड़ी जा रही है। लेकिन अगले दिन जब दोनों आखिरी बार भिड़े तो आसमान भी कांप उठा। एक के बाद एक दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल हुआ और आखिर में राम के एक ब्रह्मास्त्र ने रावण के आतंक के साम्राज्य का अंत कर दिया। युद्ध समाप्त हुआ। तो युद्ध तो जीत लिया गया, रावण का अंत हो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में युद्ध के बाद ही असली परीक्षाओं का दौर शुरू हुआ। अब लड़ाई मैदान में नहीं बल्कि मन और समाज के सामने थी। रावण की हार के साथ ही सीता को उसकी कैद से आजादी मिली। उन्हें राम के सामने लाया गया और वो पल आखिरकार आ ही गया जिसका सबको सालों से इंतजार था, राम और सीता का पुनर्मिलन। लेकिन इस मिलन से ठीक पहले एक और कठिन परीक्षा सामने खड़ी थी, अग्नि परीक्षा। ये एक सार्वजनिक परीक्षा थी जिसका मकसद था लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद सीता की पवित्रता पर उठने वाले हर सवाल का जवाब देना, उनके सम्मान को फिर से स्थापित करना। और सीता ने इस परीक्षा को स्वीकार किया। वो धधकती आग में चली गईं और बिना किसी आंच के बाहर आ गई। उनकी पवित्रता, उनकी निष्ठा पूरी दुनिया के सामने साबित हो गई। ये उनकी अपनी जीत थी, एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत जीत। तो आखिर में ये लड़ाई सिर्फ एक राजा की दूसरे राजा पर जीत नहीं थी। नहीं, ये तो त्याग की जीत थी, आस्था की जीत थी, वीरता की जीत थी और सबसे बढ़कर धर्म और नैतिक व्यवस्था की फिर से स्थापना की जीत थी। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अंत में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस महायुद्ध की हर घटना को देखने और समझने के बाद क्या लगता है, किसी भी जीत का, अंतिम विजय का असली स्रोत क्या है? क्या वो सिर्फ शारीरिक बल है या फिर कुछ और, कुछ बहुत गहरा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना है।